अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज नीदरलैंड वीज़ा के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स मिली थी, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी इन अपडेट्स के बारे में बताया जाए। सबसे पहले तो नीदरलैंड अपॉइंटमेंट के बारे में एक अहम अपडेट है, तो वो आपसे मैं शेयर करूँगा। उसके अलावा नीदरलैंड वीज़ा के बारे में कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स वो आपको बताऊंगा। और इसके अलावा नीदरलैंड अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए नीदरलैंड की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, तो उस बारे में भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीदरलैंड वीज़ा के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स के कौन सी अहम रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको अगर हम पूरा कर लें तो हमें नीदरलैंड के वीज़ा बआसानी मिल सकता है। वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो सबको पता होती है कि हमारे पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। फिर उसके अलावा हमें 3 अदद वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर ट्रेवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बेसिक है जो कि सबको पता होता है। जो मेन है सबसे वो बैंक स्टेटमेंट है। नीदरलैंड वाहिद शेंजन कंट्री है जो कि सिर्फ हमारे से 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगती है, जिसको मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है। अगर आप सैलरी पर्सन है या फिर बिजनेस पर्सन है तो आपने 3 मंथ की नीदरलैंड वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को डे वन से ही मेंटेन करना शुरू कर दें। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो गई तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपका बिज़नेस है या जॉब है तो जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है आपने उसका वाज़ेह प्रूफ देना है। और अगर आप ये प्रूफ देने में कामयाब हो जाते हैं तो तब भी आपका वीज़ा लगना इजी हो जाता है, क्योंकि ये मेन चीज़ें होती हैं जो कि नीदरलैंड या कोई भी एम्बेसी देखती है, और ख़ासकर शेंजन कंट्रीज़ में। इसके अलावा अगर तो आपका टैक्स रिटर्न है, एनटीएन है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं भी है तो नीदरलैंड इसको कोई ख़ास अहमियत नहीं देता, और बल्कि हो सकता है कि अगर आप लेकर भी जाएं तो आपसे वो मांगे ही ना। तो इसलिए अगर नहीं भी है तो ये ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा आपके पास अपना एफआरसी होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो तब भी, अनमैरिड है तो तब भी। तो ये चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो अगर ये आपके पास है और आपके पास ये चीज़ें मेंटेन हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी हो जाएंगी, और आप ये लेकर वीएफएस ग्लोबल जेरी फिडिक्स में चले जाएंगे और आपने ये सबमिट कर देनी है। और इसके अलावा अब बात करते हैं नीदरलैंड वीज़ा की अपॉइंटमेंट के बारे में अहम अपडेट। नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट अगर आप इस्लामाबाद से बुक करना चाहते हैं तो आपको 7 सितंबर से मिल सकती है, मिल जाएगी, अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप लाहौर से बुक करना चाहते हैं तो लाहौर की अपॉइंटमेंट भी 7 सितंबर से अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप कराची से बुक करना चाहते हैं तो कराची से भी आपको 15 सितंबर से अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी। लेकिन एक इसमें चेंजिंग हुई है कि पहले हम जब नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे तो उसमें हमें पेमेंट पे नहीं करनी पड़ रही थी अपनी। लेकिन अब इसमें पेमेंट का इशू आ रहा है। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको पेमेंट भी अदा करनी पड़ेगी अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। इसके बगैर आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में सीन ऐसा हो रहा था कि काफ़ी सारे दोस्त अपॉइंटमेंट उठा रहे थे तो वो बाद में वो कैंसिल कर देते थे और कुछ जाते ही नहीं थे। लेकिन अपॉइंटमेंट फुल होती थी तो बाद में वो कैंसिल की वजह से नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने अब ये कर दिया है कि आपने पहले पेमेंट जो है अपनी क्रेडिट डेबिट कार्ड से अदा करनी है, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ताकि आप जो है अगर इसको कैंसिल भी करें तो नीदरलैंड का लॉस नहीं होगा। तो इसलिए अभी अपॉइंटमेंट भी मिल रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कैंसिल कर ली हैं और अब लोग अपॉइंटमेंट भी कम ले रहे हैं। तो आप ये बात अपने जहन में बैठा लें कि अगर आप नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, तब ही आपको यह अपॉइंटमेंट मिलेगी। और उसके अलावा
अब बात करते हैं नीदरलैंड की तरफ से जो पाकिस्तानियों पर रिस्ट्रिक्शन लगी हैं। नीदरलैंड में कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नीदरलैंड ने पाकिस्तान पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। अगर अब आप नीदरलैंड जाना चाह रहे हैं विज़िट पे, तो आपको वहाँ पे 10 डेज़ का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आप अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं, फिर आपने पीसीआर नेगेटिव टेस्ट भी कराया हुआ है, उसके अलावा फिर भी आपको वहाँ पे 10 डेज़ का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये बात भी आप अपने ज़हन में बैठा लें, अगर आप नीदरलैंड जाना चाह रहे हैं तो आपको 10 डेज़ का वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसकी कम से कम जो दिन है वो 15 डेज़, 16 डेज़ या 20 डेज़ रखें, क्योंकि 10 डेज़ आपने क्वारंटाइन करना है और उसके उससे ऊपर ही आपने डेज़ रखने हैं। और आप जो अपना कवरिंग लेटर या रिक्वेस्ट लेटर जो लिखेंगे, उसमें आपने ये भी मेंशन करना है कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे 10 डेज़ का क्वारंटाइन भी करूँगा। तो ये अहम अपडेट्स थी नीदरलैंड की तरफ से। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।